चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं, फिर से बोलना पड़ेगा, ठीक है। बीएमटी जो क्लास 12 के बच्चे कॉमर्स से हैं, बीएमटी में एक्सरसाइज 1A आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। उस क्वेश्चन में आपका गिवन है T7 34, 7वां पद 34 है, 12वां पद 64 है। क्वेश्चन देखिए, जो मतलब वीडियो के लिए कि जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो देखेंगे कि 7वां पद लिखा है 34 और 12वां पद 64 है, तो बोल रहा है एपी फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कर रहा है, फिर से पढ़ते रहे क्वेश्चन को। फाइंड द एपी हुज 7th एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। 7वां पद 34 है, 12वां पद 64। 10वां पद भी ज्ञात करना है, एपी भी ज्ञात करना है और साथ में क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। तो यहां तक सॉल्व कर लिए हैं। देखिए यहाँ T7 क्वेश्चन में गिवन है 34। T7 मतलब Tn का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर वही लगा है, a प्लस n के प्लेस पर क्या है 7, 7 माइनस 1 इंटू डी 34। 7 में 1 लेस हुआ 6 को डी इंटू किए 60 34। फिर T12 12वां पद दिया है कितना 64। सेम इसी तरह से काम करना है, a प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 डी, कितना आया a प्लस 11 डी इक्वल टू 64। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 34 और a प्लस 11d इक्वल टू कितना है 64। ये दोनों को हम लोग लेस करते हैं। देखिए आपको a फाइंड करना है और एक बेसिक चीज बताया सुनो, a फाइंड करना है और d, a फाइंड करना है और और यहाँ इसे ध्यान रखना कि a और d के बीच में रिलेशन प्लस का है या इनटू का है, प्लस का है। जब प्लस का रिलेशन है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को लेस ही करना पड़ेगा। यदि इनटू का रिलेशन होता ना तो डिवाइड करना पड़ता है, सुना दिया। यदि माइनस का रिलेशन होता तो प्लस करना पड़ता है, यदि डिवाइड का रिलेशन होता तो इनटू करना पड़ता है। अभी जैसे क्लास 10 में आप लोग ऐसा किए हैं, लेकिन कभी ध्यान से सुने नहीं होंगे या टीचर बताया नहीं होगा कि यहाँ प्लस है इसीलिए माइनस कर रहे हैं। ए और डी के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस करना, इसलिए माइनस। कहीं यहाँ पर इनटू रिलेशन होता तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो लेस नहीं करते हैं। सुने ये आगे काम करेगा जीपी में, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर साइन कहाँ देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ का साइन क्या है, प्लस है ना छुपा हुआ, तो यहाँ क्या देंगे माइनस। यहाँ का साइन क्या है प्लस। यहाँ देखते हैं क्या, नहीं सर नीचे। फिर यहाँ भी साइन क्या है प्लस। कुछ नहीं तो प्लस ना है, यहाँ क्या होगा माइनस। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि a प्लस में और ये a माइनस में। अब ये प्लस से कोई मतलब रहा नहीं, तो ये सेम प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो गया। फिर हो गया क्या, नहीं सर 6d में से यहाँ 6d प्लस में है और यहाँ 11d क्या चीज में है, माइनस में। ये तो देखेंगे क्या, ये साइन देखना है आपको, ये साइन का कोई मतलब नहीं रहा, तो प्लस माइनस माइनस करना है। बड़ा कौन है 11 या 6, 11। तो माइनस का साइन बड़ा है ना, पहले माइनस 11 में 6 दिया 5। इधर भी वही है, माइनस का साइन बड़ा है, लेस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना आएगा 30 कैसे में, माइनस। तो ये भी माइनस, इधर भी माइनस, क्या होता है माइनस माइनस कट गया, प्लस हो जाता है। और डी यहीं छोड़ देना है, 5 से कट करो सीधा, काट सकते हैं जी सर। इस प्रकार काट सकते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल। तो 5 6 23 तो 6 आया, डी का वैल्यू कितना आया 6। और जब डी मालूम चल गया तो ए नहीं मालूम चलेगा, ए का वैल्यू पुट कर दो कहीं पर, पुटिंग डी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन डाल दो 1 में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं इक्वेशन 1, a प्लस 6d इक्वल टू 34। तो a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना, बीच में इंटू इन था 34। a प्लस 36 इक्वल टू 34, a प्लस 34 इधर है, ये 36 प्लस में आया है तो माइनस में गया, तो a का वैल्यू कितना आया -2 आया। तो a भी मालूम चल गया और d भी पता चल गया। अब हम लोग एपी ज्ञात करेंगे, क्या एपी, और हम क्या बोले, एपी ज्ञात करने के लिए कम से कम फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करो, पहला 3 पद ज्ञात करो। तो पहला पद लिखेंगे therefore T1 क्या होता है पता है, a होता है, T1 क्या होता है और a कितना आया -2 हो गया। T2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस d, बोलेंगे कैसे सर, बोलेंगे क्या आपको, नहीं बोलेंगे, कैसे देखो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम T2 लिख दिए ना,
तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा 2 ना, तो a प्लस 2 माइनस 1, तो a प्लस 1 ना बचेगा, d 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा नहीं, हाँ हाँ समझे, हाँ। क्यों लिखे a प्लस b, सो तो a का वैल्यू कितना है -2 और d का वैल्यू कितना है 6, तो कितना बचा फोर -4 नहीं, कि प्लस 4, साइन किसका बड़ा है, प्लस का या माइनस प्लस का, का प्लस माइनस माइनस होता है माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा बैठेगा, देख लो कि किसके साथ बड़ा साइन है, तो 6 बड़ा है और प्लस है, प्लस 4 होगा। एक और निकाल लो, 3 a प्लस 2d 2d, कैसे आया 2d, फिर दिखा दे क्या, नहीं 3 में से एक जाएगा 2 ही ना बचेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखो, तो a प्लस a का -2 2 इंटू डी का वैल्यू 6, ब्रैकेट जरूर देना है, ब्रैकेट यूज करो, तरीके से मैथ बनाओ, -2 प्लस 12, प्लस माइनस माइनस होना है, लेकिन प्लस का साइन बड़ा है, प्लस रहेगा, 12 में 2 गया तो 10 हो गया, हाँ लिख देना, क्या आया, रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी क्या है, एपी निकल गया, पहला टर्म कितना आया था -2, फिर 4, फिर 10, ठीक है, अब आगे जगह नहीं है, क्या नीचे लिख देते हैं -2 4 10 डॉट डॉट डॉट, हो गया, आंसर है ये, आंसर चेक किए थे, क्वेश्चन में कितना है 9, हाँ -2 4 10 16 में निकाल दिया, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत है, और क्या फाइंड करने बोला इसमें, साथ में फाइंड करना है 10वां पद भी, सुन रहे हैं, कौन सा पद, 10वां पद एंड T10 लिखे डायरेक्टली, हाँ T10 का फॉर्मूला डायरेक्टली आप जान गए ना, अब क्या होगा, प्लस 9 एक कम कर, यहाँ 10 यहाँ 9 लिख दो, एक कम कर देना, क्यों करना है एक कम, क्योंकि n-1 होता है, n-1 ये तो घटेगा ही ना, a का वैल्यू कितना आया, अभी निकाले हम लोग, a का वैल्यू -2 आया, प्लस 9, d का वैल्यू कितना आया 6 तो -2 प्लस 9 6 जा 54, 54 -2 में 54 प्लस जाएगा तो प्लस में आएगा 52, तो ये भी हो गया, ये आंसर क्लियर, कोई कंफ्यूजन है ना, नहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो बाद में पूछ लेना अपना, ठीक है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग, उन लोग व्हाट्सएप पे पूछेगा, ठीक है, बंद कर, पॉज कर दीजिए, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए तो आसानी है, हाउ मैनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, अच्छा आइडेंटिकल का मतलब हिंदी तो लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी है 3 5 7 और 4 7 10 में प्रत्येक श्रेणी 100 पद तक जाती है, तो बताइए कितने पद समान है, आइडेंटिकल का हिंदी होता है एक जैसा, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2 एपी, यहाँ पर 2 एपी कौन कौन है, फर्स्ट एपी गिवन है, फर्स्ट एपी 3 है 5 है और 7 है, डॉट डॉट कहाँ तक जाने बोला दोनों में 200 टर्म्स, कहाँ तक, 100 और सेकेंड एपी भी आपका दे दिया है, सेकेंड एपी में क्या क्या है 4 7 10 4 7 10 डॉट 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 2, हेलो बात नहीं, 100 टर्म, ये भी कहाँ जाना है 100 टर्म्स तक, क्लियर आ रहा है वीडियो, ठीक है, 100 पद तक जाना है दोनों में, पूछा क्या है कि दोनों में आइडेंटिकल पद कितने होंगे, आइडेंटिकल टर्म मतलब एक जैसा पद, तो अभी इसमें भी 3 पद लिखा हुआ है, इसमें भी 3 टर्म इसमें भी दिया हुआ है, 3 टर्म्स इसमें भी दिया हुआ है, तीनों में अभी एक तो आइडेंटिकल दिख गया, एक दिख गया, इसमें भी 7 है, इसमें भी, लेकिन जाना कहाँ तक है 100 पद तक, अभी तो 3 ही पद तक ना दिया है दोनों में, जाना कहाँ तक है 100 पद तक, तो 100 पद तक और कोई आइडेंटिकल नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा ना, लेकिन वही बताना है कि कितना आइडेंटिकल है, अभी एक तो दिख रहा है, क्या एक लिख दे आंसर, तो इसके लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा 100 पद तक निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह बनाएंगे, इन फर्स्ट एपी क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी में ए का वैल्यू कितना है, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस तो साफ साफ T2 माइनस T1 होता है, T2 मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2 हो गया, और ये 100 जो है वो n है, क्या है n, ये बात पता है ना, 100 टर्म्स मतलब n का वैल्यू है, तो हम निकाल लेते हैं, T100 निकालना है ना, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 100, -1, डी का वैल्यू 2। कितना आया? 99 इंटू 3 प्लस 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और कितना आया? 201 इन फर्स्ट एपी। अब आते हैं इन सेकेंड एपी। 301 इन सेकेंड एपी में इसमें ए का वैल्यू कितना है सेकेंड एपी में? 4 4। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। डी कितना है? 7 में 4 गया 3 समझते हैं ना? कॉमन डिफरेंस T2 - T1। और n का वैल्यू कितना है इसमें? 100 है। अब इधर आ जाते हैं, 301 फॉर्मूला पुट कर देते हैं। T 100 फाइंड करना है। अब डायरेक्टली अब फॉर्मूला लिखेंगे नहीं बार बार। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4 प्लस n का वैल्यू 100 -1 इंटू d का वैल्यू कितना है? 3। डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि नहीं? 4 प्लस 99 इंटू 3, 3 9 जा 27। कितना हुआ? 301। 301। इस एपी में 100 पद तक गए हैं तो कहाँ पहुंचे? 201 तक। मतलब 100वां पद कौन सा है? 100 टर्म कौन सा है? 201 इस एपी में 100 टर्म तक गए हैं तो 100 टर्म कौन सा है? 301 तो बताइए कॉमन टर्म कहाँ तक मिलेगा? 201 तक मिलेगा या 301 तक? नहीं समझे? एक जैसा पद कहाँ तक मिलेगा? दोनों एपी में 201 तक चल के जाएंगे तो वहां तक समान मिलेगा या 301 तक? 301 तक। 201 तक ये तो थोड़ा दिमाग लगा। 201 समान पद निकालना है, इक्वल टर्म, आइडेंटिकल टर्म निकालना है। जैसे ये कहाँ तक पहुंचा? 100 पद तक गए तो मतलब कह सकते हैं कि 100 सीढ़ी चढ़े। ऐसा समझो 100 सीढ़ी चढ़े तो 100वां सीढ़ी पे क्या लिखा हुआ था? 201 इसमें 100वां सीढ़ी पे क्या लिखा हुआ था? 301 तो बोल रहा है दोनों में आइडेंटिकल टर्म कितना है? एक जैसा पद कितना है? तो 201 तक ही दोनों में मैच करेगा कि 301 तक में मैच करेगा? 201 तक बस। तो अब क्या करना है? आपको एक तीसरा एपी बनाना है। इन थर्ड एपी। वैसे क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं थर्ड एपी, तो आपको खुद से बनाना है इन थर्ड एपी। अब बोलेंगे थर्ड एपी कैसे बनाए सर? तो देखो ऐसे बनाएंगे सर। इसमें 3 2 5 5 2 7 के बाद 2, ये रफ में करना आपको, अपना रफ में करना। 3 2 5 5 2 7 रफ में करना। दिख रहा है ना? चमक रहा है अभी? देख रहे हैं 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 15। यहीं तक जाते हैं। इसमें 4 3 का डिफरेंस है ना? 7 3 10 3 13 फिर 3 मैच किया, एक साथ मैच किया, एक 13। कम से कम दो पद तो निकाल दो, तीसरा अपने आप मालूम चल जाएगा। तो इन थर्ड एपी में क्या करना है? पहला जो आइडेंटिकल टर्म है, आइडेंटिकल एक जैसा पद जो है 7 है, और दूसरा जो आगे मिलने वाला है कौन है? 13। तो क्या इसी तरह करके हम लोग 100 पद तक जाए क्या? 100 संख्या लेके नहीं, एपी का यूज करेंगे। एपी इसलिए तो बना है कि जल्दी बना ले। तो कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। 7 और 13 में 5 का अंतर है कि 6 का अंतर है? तो 7 और 6 13, 13 6। अगला कौन होगा? ऑडिशन होगा। यहीं पर करके दिखाएं तब मालूम चलेगा। तो कम से कम एपी दिखाना है तो 3 पद दिखाओ। कितना? 3 टर्म आपको दिखाना चाहिए। कहां तक? तो देखो कहां तक कॉमन टर्म मिलेगा आपको? 201 तो अप टू लिखना है, UPTO। 201 n नहीं है। जब TO 200 टर्म लिखा तो वो n होता है। अप टू लिखा हुआ है, ये TN है। क्या है? TN है। चलिए तो अगला हम लोग बनाने जा रहे हैं। TN इक्वल टू A प्लस n माइनस 2D। TN कितना है? 201 A का वैल्यू इसमें कितना है? n का वैल्यू तो पता ही नहीं, वही निकालना है। कितना पद आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल कितना है? D का वैल्यू कितना निकला? 13 में 7 गया 6। सॉल्व कीजिए। ये यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है? प्लस है। इससे हम उठा के इधर ले आओ। 201 प्लस इधर है तो माइनस। 6 को n से इंटू करो, 6 को 1 से इंटू करो 6। अब यहाँ कर देते हैं, इधर जगह नहीं है। तो 201 में 7 गया 194। ही होगा ना? इक्वल टू 6n माइनस 6। ये 6 उठा के फिर से इधर ले आओ। 194 प्लस में आएगा ना 6n। तो कितना हो गया? 200। इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कि नहीं? n का वैल्यू 206 हो गया 6 से काटिए
6 दिया 18 तो 6 दिया 18, हाँ तब पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। पूर्णांक मिला दिए, ठीक ना। 6 दिया 18, 2 बचा 0, फिर 20 हो गया। 6 दिया 18, फिर कितना बचा? 2। 33 6 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आएगा? तो n का वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, सुनाई दिया, या फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो इसको अप्रॉक्स करके कितना लिख देना? 33 अप्रॉक्स लिख देना, लगभग। लगभग 33 पद ऐसे हैं जो मिलते हैं, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। मिलते हैं। समझे? नहीं समझे? समझ जब भी n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब भिन्न में आ जाए, या फिर पॉइंट में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो उसको अप्रॉक्स लिखना। तो ये 2 और 6 छोड़ दिए, क्या लिखें? 33 चलिए नोट कीजिए और यहाँ बंद कीजिए। ठीक है, नहीं। कितना आंसर दिया हुआ है? अच्छा, सारे थी हो क्या हाँ? चालू हो गया, चालू हो गया। फिर से चालू शुरू नहीं कर यहाँ दो। कर दी फिर से चालू कर चालू दो। कर फिर से। फिर से चालू कर दिया, हो गया। क्या लिखी? फिर से शुरू कर क्लिक दे। कर दे वहाँ पे ठीक है। वो ऐड तो कर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 5 k 11 आर इन AP। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका एक सीक्वेंस दिया है, क्या दिया है? सीक्वेंस। क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कोई ऐसा वैल्यू लिख दे जिसको फाइंड करना है। जैसे यहाँ k है, एक ऐसा वैल्यू है जिसको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कॉमन डिफरेंस सेट करो। क्या कॉमन निकल के आ जाएगा? एकदम आसान होता है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है। सीधा कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 तो T2 कितना है? k है। K T1 कितना है? 5 है। T3 कितना है? 11 और T2 कितना है? K K। अब k को एक साइड कर लो, यहाँ भी k है, ये माइनस k इधर लेके आओ, प्लस प्लस k। यहाँ 11 है, ये माइनस 5 उधर लेके जाएंगे, प्लस 5। k और k ऐड होके होता है 2k, और ये 11 5 ऐड तो 16। k इक्वल टू 16/2। इतना आसान है ये 8 आंसर। कर लिए थे सर, कर लिया, फिर टाइम क्यों वेस्ट किया मेरा? थोड़ा सा वहाँ पे हम समझना तो थोड़ा सा पूछ लेता ना कॉपी से तो ही। है ना, बोले सर